हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा सर। आज मैं आपको क्लास 10th का रियल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़रा इसको ध्यान से देखिए, समझिए और चलते हैं बोर्ड पर देखते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर और रियल नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में आपको काम आएंगे। तो रियल नंबर में क्लास 10th में आपको ये 5 टॉपिक जो है कवर करने हैं, जिसमें पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तीसरा है एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना और उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, और चौथा है उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ एंड एलसीएम पर, ठीक है। और पांचवा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसको जो है बारीकी से समझने के लिए, रियल नंबर को बेहतर ढंग से समझने के लिए टॉपिक वाइज जो है इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है यहाँ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को सही से समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, रियल नंबर एंड दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में अंतर ये है कि रियल नंबर को हम लोग जो है नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं और इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर दिखा नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ 0 प्लेस करता हूँ, 0 के बाद आप इस तरह से नंबर को शो करते हैं और इधर 0 के पहले नेगेटिव इंटीजर को आप शो करते हैं, और जो ये इन्फिनाइट तक जाता है पॉजिटिव इन्फिनाइट और इधर से नेगेटिव इन्फिनाइट तक जाता है। इसके बीच में हम लोग जो है हर तरह का जो है रियल नंबर को जो है कि दिखा सकते हैं, जो कि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि हम रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को भी जो है कि हमने देखा था कि कैसे जो है नंबर लाइन पर दिखाया जाता है। तो इसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझने के लिए हम बारी बारी से रियल नंबर में मौजूद जितने भी नंबर्स आते हैं उसको समझेंगे। रियल नंबर को फर्दर जो है हम लोग क्लासीफाई करते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। Rational number and irrational number are broadly classified of real number. Both rational and irrational number can be represented on the number line. So here you see rational number further classified into fraction
and integer. Fraction and integer. And integer is classified non-negative integer, negative integer, zero integer and नेचुरल नंबर. आप इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये दोनों जो नंबर सिस्टम को जब हम दो भागों में बांटे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो इन दोनों के बारे में जानते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में यही अंतर है कि रियल नंबर को हम जो है नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं. अब आते हैं रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या अंतर है उसको समझते हैं. रेशनल नंबर ये जो नंबर होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. तो ये रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि अगर कोई भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में हो तो P और Q को जो है एक इंटीजर माना जाता है, और Q जो है ये ध्यान रखना होगा कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर Q 0 हो गया तो वो जो है रेशनल नंबर नहीं कंसिडर किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, 2/3, 4/7, 9/8, -3/5, 0.5, 2, 1, -3, -7, etc. These all numbers in which we see that fractional number also present, decimal number also present, and natural number, negative integer, positive integer, all numbers which are comes inside rational number. Okay, so we see that ki in every number we can see that denominator is not equal to 0. If denominator is not equal to 0, then it will be a rational number. Now come to the irrational number. इरेशनल नंबर क्या होता है? which the number which cannot be represented in the form of P by Q, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इवन की पाई आर इरेशनल नंबर. ओके, इरेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर का ये बेसिक डिफिनीशन हुआ.
जबकि रेशनल नंबर को हम और भी उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसको अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर ले, अदरवाइज जो है कि इसको जो है कि आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जो रेशनल नंबर है वो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है। तो हम रेशनल नंबर को जो है हम आगे इसको जो है प्रोसीड करके बताते हैं आपको। तो रेशनल नंबर को हम लोग जो है बता सकते हैं कि इट इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। यानी अगर रेशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो या तो जो है कि टर्मिनेट कर जाएगा या तो रिपीट करेगा। तो इस फॉर्म में भी जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेशनल नंबर को, जो आगे जब अदर टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे ये टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, या नॉन रिपीटिंग होता है। इसमें अगर इरेशनल नंबर के बारे में हम बताएं तो जो इरेशनल नंबर होता है वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है, it is non terminating and non repeating decimal। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम √2 का वैल्यू लेते हैं तो √2 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसका 1.4149 फिर 4 7 8 4 3 4 5 एंड सो ऑन। यू विल लुक हेयर कि डेसिमल के बाद जो है ये ना तो जो है कि टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। दैट इज वाई वी कंसिडर √2 एज अ इरेशनल नंबर। नाउ come to the other numbers rather than rational and irrational number। जैसा कि हमने बताया कि कुछ और भी इसके साथ जो नंबर्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स के बारे में बताया। तो इंटीजर्स में मोस्टली हमने क्या देखा कि निगेटिव इंटीजर 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर जो 0 से लेस देन हो वो सारे के सारे निगेटिव इंटीजर, एंड पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से ग्रेटर देन हो वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं कि इसके अलावा जो है हम लोग जो है अक्सर जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर में भी जो है कि कंफ्यूज होते रहते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? द नंबर स्टार्टिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर, एंड द नंबर स्टार्टिंग विथ 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके अलावा भी कुछ और नंबर्स होते हैं जिसको जान लेते हैं। वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। थोड़ा
तो इन सारे नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जिसका हमें अप्लाई करना पड़ता है बहुत सारे जो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आने वाले चैप्टर्स में, जिसमें मुख्यतः 2 नंबर है, एक है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, यानी या तो वो खुद से कटे या तो केवल 1 से कटे, वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. So these are the prime number. आप यहाँ नोटिस भी कीजिएगा कि जितने भी प्राइम नंबर्स है अदर देन 2 सब के सब जो है ऑड नंबर्स है। तो मोस्टली देखा जाए तो प्राइम नंबर्स जितने भी हैं सब ऑड फॉर्म में ही होते हैं, केवल और केवल 2 को छोड़कर। यानी 2 जो है एक एक्सेप्शनल नंबर है। 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर, जो कि स्मॉलेस्ट भी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये माना जाता है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर को समझते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 factors is called composite number. composite number कंपोजिट नंबर में आप शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो पहला जो कंपोजिट नंबर है वो है आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc. सो सबसे फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर में लिखा गया है वो 4 है, और 4 ही जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 का जो अगर फैक्टर्स देखा जाए, फैक्टर्स ऑफ 4 वो है 1 है, 2 है और 4 है। सो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि रियल नंबर में ये सारे जो नंबर्स आते हैं उसके बारे में हम आपको जो है ब्रीफ में जानकारी दिए, और इसको बेहतर ढंग से जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और क्वेरी करो को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।